गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस चीज पर बात करने वाले हैं, और खाली ये स्टूडेंट्स के ही लिए नहीं, ये सभी व्यापारियों के लिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए भी इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जब से जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट्स, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इन सबका मतलब वही है कि जो अकाउंट हैं, उन अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं, और वो प्रकारों में भी जो प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात है। सारी चीजों का, इन तीनों ही चीजों का निचोड़ हमारे पास एक इस वीडियो में हमें पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में, और दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों में इस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा, दोनों में आपको जानकारी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिसमें सबसे पहले हमारे पास अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट जो है, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाते। दूसरा अकाउंट हमारे पास में होता है रियल अकाउंट, जिसको बोला जाता है वास्तविक खाते। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोला जाता है अवास्तविक खाते। जो व्यक्तिगत खाते हैं, वो व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति के नाम के खाते को या किसी कंपनी के नाम के खाते को बोला जाता है। फिलहाल यहाँ भी इनका क्लासिफिकेशन है, यहाँ भी इनका डिवाइडेशन है, और वो डिवाइडेशन है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की, व्यक्तिगत खाते की। ये हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला खाता हमारे पास में आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अब ये क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। पहले हमें नेचुरल के बारे में अगर मालूम है, तो हम इसके बारे में बड़े आराम से समझ सकते हैं। ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाई हुई ये चीजें जो होती हैं, वो प्राकृतिक कहलाती हैं, नेचुरल कहलाती हैं। इसी तरह से यहाँ जो व्यक्ति है, वो भी ईश्वर की ही एक कृति है। एक व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्तियों के यहाँ पर नाम के अगर खाते होंगे, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। जैसे मोहन का खाता है, राजा का खाता है, रानी का खाता है, संध्या का खाता है। ये सब एक व्यक्तियों के नाम हैं, जो कि नेचुरल होते हैं, तो इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये कहलाएंगे। यहाँ समझ में आ गई होगी। और दूसरा जो हमारे पास में है, वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल क्या है? ये है, जैसे हिंदी में बोला जाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। अब ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाते क्या होंगे? तो यहाँ पर किसी भी ऐसी कोई भी चीज है जो एक कानून के द्वारा तैयार की गई है, मानव के द्वारा तैयार की गई है, क्योंकि कानून तैयार किया गया, वो भी मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा तैयार किया गया है। अब कानून के दायरे में रहते हुए जो कोई नाम प्रचलित होते हैं, जिनको मान्यता मिलती है, उनको कृत्रिम नाम कहा जाएगा, उनको कृत्रिम व्यक्ति कहा जाएगा, उनके जो खाते होंगे, उनको कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहा जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्थाएं हैं, कोई भी व्यापारिक नाम है, उनके जो नाम होंगे, वो सब हमारे आर्टिफिशियल नाम कहलाएँगे। क्योंकि उसको मानने के लिए कानून के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनको आपको व्यक्तियों की ही तरह मानना होगा। जैसे किसी भी कंपनी का नाम है, मोहन एंड सन्स हो जाए, राणा शुगर मिल्स लिमिटेड हो जाए, या टाटा मोटर्स हो जाए, तो जितने भी ये नाम हमारे पास में आ रहे हैं, इस तरह से अन्य और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके नाम हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा इंडस्ट्रीज है, या और बहुत सारी है, वो सब जो है वो क्या कहलाएंगी? वो आर्टिफिशियल कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि उनको जो मान्यता मिली है, वो एक कानून के द्वारा मिली है। तीसरा इसके अंदर हमारे पास में, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और जो तीसरा हमारे पास में है, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। प्रतिनिधित्व करने वाला जो खाता होगा, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होगा? यानी कोई भी एक समूह है, उस समूह के लिए एक नाम दे दिया जाए, तो वो हमारा जो नाम है, वही प्रतिनिधि कर रहा है, वही प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उसको प्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। कौन सा हो सकता है? जैसे वेतन है,
वेतन जो दिया जा रहा है किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा, वेतन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो कर्मचारियों को अलग-अलग ना कहकर उनको एक नाम दे उसके लिए जितने भी कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, उनके लिए एक अलग से रजिस्टर बना लिया जाएगा, जिसको मेंटेन किया जाएगा, टोटल कितना वेतन दिया गया है। क्योंकि कर्मचारियों के नाम से हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है वेतन के नाम से करना है, टोटल कितना वेतन दिया गया है। तो वो वेतन खाता जो होगा, वेतन जो खाता है, वेतन खाता वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है क्योंकि वेतन है वो कर्मचारियों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे ही मज़दूरी है, मज़दूरी किसी एक व्यक्ति को नहीं दी गई, बहुत सारे मज़दूरों से काम कराया, उनको मज़दूरी दी गई है, तो वो भी मज़दूरी के नाम से, उन मज़दूरों के नाम से नहीं, मज़दूरी जो खाता है, वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट जो है, वो उन सभी मज़दूरों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उसको भी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहते हैं। जैसे क्लासों में आपके स्कूल है और जो कॉलेज है, उस कॉलेज में कई सारी क्लासें हैं। आज के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। क्योंकि हर बच्चे के लिए ग्रुप थोड़ी बनाया जाएगा। एक क्लास के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी नाम रख दिया गया, वो ग्रुप जो है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वो पूरे क्लास के लिए ही प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, इसके बाद में दूसरे अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को वास्तविक खाते कहा जाता है, इसको संपत्ति खाते भी कहा जाता है। इसको संपत्ति खाते भी कहा जाता है। अब ये संपत्ति खाते जो है रियल अकाउंट जो है ये भी हमारे पास में ये होते हैं 2 प्रकार के जिसमें पहला होता है ये टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको हिंदी में बोला जाता है मूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते यानी मूर्त संपत्तियाँ। यहाँ मूर्त एसेट्स की यहाँ पर बात चल रही है, टेंजिबल एसेट्स की यहाँ पर बात चल रही है। तो टेंजिबल जो रियल अकाउंट होंगे वो कौन-कौन से होंगे? जैसे इनका सीधी-सी भाषा में साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, ऐसी जो भी संपत्तियाँ हैं, जो कंपनी, फर्म की, व्यापार की, बिज़नेस की जो भी संपत्तियाँ हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं और उनको हम क्रय-विक्रय भी कर सकते हैं, वे हमारी मूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है और रोकड़ यहाँ तक कि जो कैश है वो भी हमारी मूर्त वास्तविक संपत्ति जो हमारी है, जो मूर्त संपत्ति कहलाती है। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास में इसका है, वो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब ये क्या है? यहाँ तो ये मूर्त थी, यहाँ पर अमूर्त वास्तविक खाते हैं, यानी अमूर्त संपत्तियों वाले खाते। अब जब अमूर्त संपत्तियों वाले खाते तो उन्हीं को अमूर्त वास्तविक खाते कहा जाता है। अब अमूर्त कौन-से होंगे? तो अमूर्त में जो होंगे वो हमारे पास में होंगी वो संपत्तियाँ, जो संपत्ति तो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती। वे संपत्तियाँ दिखाई नहीं देंगी। जैसे यहाँ पर कौन-कौन सी वो हो सकती हैं किसी भी कंपनी की जो कोई गुडविल है, गुडविल यानी ख्याति, जो गुडविल है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो संपत्ति है, दिखाई ना देने वाली संपत्ति है। पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, यहाँ तक कि ट्रेडमार्क को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। रॉयल्टी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंटेंजिबल हैंगी और जो कि हमारे पास अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं और इनको नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये खाते हमारे हो गए। इन खातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जब हम लेखांकन का कार्य शुरू करेंगे, जब हम इनका अभिलेखन करेंगे, जब हम अकाउंटिंग को शुरू करेंगे, जो सबसे पहली सीढ़ी हमारी होगी जर्नल और जो जर्नल में हम शुरुआत करेंगे, इन सब की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और तीसरा जो अकाउंट हमारे पास में होंगे, वो हैं अवास्तविक खाते। इनको नाम मात्र के खाते भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट या फिर हिंदी में इनको बोला जाता है अवास्तविक खाते। अब ये अवास्तविक खाते भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनकम अकाउंट यानी आय खाते और दूसरा होता है एक्सपेंसेस अकाउंट यानी कि व्यय खाते। अब इनकम कौन से अकाउंट्स होंगे? ऐसे कोई भी कार्य जिनसे हमें आय प्राप्त हो रही है, वो हमारे इनकम अकाउंट कहलाएँगे। कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे कोई भी कंपनी चल रही है, उस कंपनी चल रही है, हमारा कोई शोरूम है या कोई और बिज़नेस है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में कोई दुकान खाली है हमारी, हमारे बिज़नेस की है। उस दुकान को हमने रेंट पर दे दिया, किराए पर दे दिया, उससे जो रेंट हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा आय हो गई, इनकम हो गई, वो आय खाते कहलाएँगे। इसी तरह
कंपनी, व्यापार या जो भी हमारा बिज़नेस है, उसके एक कोई कार है, उस कार को हम रेंट पर भी किसी को दे देते हैं। उससे जो रेंट हमें प्राप्त होता है, किराया भाड़ा जो प्राप्त होता है, वो भी हमारी इनकम है। इसी तरह हम किसी और का कोई और काम करके किसी को देते हैं, जिस पे हमें कमीशन कोई प्राप्त होता है, अगर वो कमीशन हमें प्राप्त होता है, तो वो हमारी आय है। इस तरह से ये इनकम वाले अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं, वो जो हमारे इनकम वाले हैं, वही हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट भी हो सकते हैं। दूसरे जो हैं एक्सपेंसेस यानी कि व्यय खाते, ऐसे कार्य जिनसे पैसा, रुपया हमारे पास से जा रहा है, खर्च हो रहा है, वो हमारे व्यय खाते कहलाते हैं। वो हमारे व्यय खाते यानी एक्सपेंसेस अकाउंट कहलाएँगे। या किसी तरह की कोई लॉस हो रही हो, लॉस लॉस हो रहा हो, वो भी हमारे व्यय खाते होंगे और प्रॉफ़िट हो रहा हो, वो हमारा आय खाता हमारा कहलाएगा। इस तरह से अब जैसे सैलरी है, वेतन दिया जा रहा है, तो वो एक्सपेंसेस हो रहा है, वो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो हमारा व्यय खाता होगा। मज़दूरी दी जा रही है, व्यय खाता होगा। किराया दिया जा रहा है, व्यय खाता होगा। किसी को कमीशन दिया जा रहा है, व्यय खाता होगा। मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है, व्यय खाता होगा। तो इस तरह से ही हमारे पास में सारे खातों का यहाँ पर पूरा क्लासिफ़िकेशन हो चुका है। जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जर्नल जब हम बनाएँगे उसमें। और आगे इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम पूरी अकाउंटिंग को सीखेंगे। फिलहाल जो हमें ये 3 जो है, ये तो हमें बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने समझ लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास में ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टच कर लें, जिससे आपको कॉमर्स से संबंधित और भी जानकारियाँ आपको तुरंत मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।